अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो लुक है वो ईद डे फर्स्ट लुक है। सबसे पहले मैंने अपने आइज़ को और अंडर आइज़ को कंसील कर लिया है पिंक फ्लैश के कंसीलर से। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करके एक बेस बना लूँगी आई मेकअप के लिए। और पैलेट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैमर फेस का मखमली एंड मैट 99 आई शेडो पैलेट। बहुत ज़बरदस्त पैलेट है, बहुत अच्छी पिगमेंट है इसकी। और मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए मैं ये वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। मेरा गला बहुत ख़राब है और फीवर हुआ था मुझे ईद पे। फिर हम आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे, आउट ऑफ सिटी चले गए थे। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं इसको एडिट करके अपलोड कर लूँ। मैंने आज सोचा कि मैं इसको एडिट कर लेती हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक मैट सा शेड लिया है ग्लैमरस फेस के पैलेट में से, उसको मैं एज अ ट्रांजिशन शेड लगा रही हूँ ताकि एक बेस प्रॉपरली मेरी आई की बन जाए। और उसको मैं अच्छे से जो है वो ब्लेंड आउट करूँगी ताकि अच्छी तरह एक जो आई शेडो की बेस का शेड है वो तैयार हो जाए। और दोनों आइज़ पे मैं अच्छे से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। मैं असल में मुल्तान आई हुई और यहाँ के वेदर चेंज होने की वजह से मैं इतनी सख्त बीमार हो गई थी। मेरा गला बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बिल्कुल भी गले से आवाज़ नहीं निकल रही। और इसलिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ और आराम आराम से बोल रही हूँ ताकि मैं इसको फिर भी कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर मैंने अपनी आइज़ का एक ट्रांजिशन शेड रेडी कर लिया है। अब मैं इस पैलेट में से लूँगी ब्लैक शेड और अपने आउटर कॉर्नर्स को ब्लैक शेड से तैयार करूँगी, क्योंकि मैं एक स्मोकी ब्लैक लुक करना चाह रही थी। मैंने यहाँ पे एक डेंस फ्लैट ब्रश लिया है, इसकी हेल्प से मैं जो है वो ब्लैक शेडो को उठा रही हूँ कि ब्लैक इतना ज़्यादा डेंजरस शेड होता है ना कि अगर ये फैल जाए तो बहुत ही ज़्यादा मेस बन जाता है और पूरा का पूरा आई मेकअप आई लुक आपका ख़राब हो जाता है और बहुत ही बुरा लगता है और बहुत ही ज़्यादा दोबारा से आपको करना पड़ता है, सारा कुछ साफ़ करके रीडू करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे मैंने एक बहुत ही फ्लैट सा ब्रश लिया और मैं बिल्कुल आराम आराम से ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ कि ना गिरे, ना वो फैले और ना वो ज़्यादा लग जाए। अब मैंने एक फ़्लैट ब्रश लेकर अपनी आइज़ को बिल्डअप कर लिया है। अब उसके बाद मैं एक फ्लफ़ी ब्रश लेके ब्लैक शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक प्रॉपर ब्लेंडेड लुक आ जाए। ये जो वीडियो थी ना, ये इतने दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो इसी वजह से क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक भी नहीं हो रही थी और इतनी सारी और चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी दिनों से पेंडिंग वीडियो को अब कंप्लीट करते हैं। ब्लैक शेडो लगाया था मैंने पूरी आई पर, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पे ब्लेंडिंग चल रही है, दोनों आइज़ को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। जितना अच्छा आप ब्लेंड कर सकते हैं अपने शेडो को आप ब्लेंड करें। मुझे मैसिव आईसेट का इशू है, मुझे नज़र नहीं आता, आई एम टोटली ब्लाइंड। तो इस वजह से मैं बिल्कुल करीब करके मिरर में देख के ब्लेंड कर रही हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए और मेकअप जो है वो कम्प्लीटली ओके-इश लगे, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आई शेडो थोपा हुआ है, ब्लेंडेड नहीं है। मैं बहुत ही करीब से देखते हुए ब्लेंड कर रही हूँ अपने मिरर में। और जितना अच्छा आप ब्लेंड करो अपने आई शेडो को उतना अच्छा होता है। और यहाँ पर जो मैंने ब्लैक शेडो के ऊपर लगाया है गोल्डन मेटालिक शेड, बिल्कुल मिक्स करके मैंने वो दोनों शेड्स को, गोल्डन 2 शेड्स थे उनको मिक्स करके मैंने ग्लैमरस फेस के पैलेट से अपनी आई के ऊपर लगाया और उसको मैं अब अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ताकि इसका जो रेजिड्यू है वो मेरे फेस पे ना गिरे। मैंने दोनों आइज़ पे मेटालिक शेड जो है वो लगा के ब्लेंड कर लिया था और देन मैंने लाइनर अप्लाई किया है। और अब मैं अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। लेंसेज मैंने बेला के पहने हुए हैं और बेला का ये कौन से लेंस का शेड है मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ऑफ कैमरा में लेंसेज पहने हैं, लाइनर लगाया है और मैंने अपने आई शेडो का जो रहता था ब्लेंडिंग वो कंप्लीट की है। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर। और फाउंडेशन जो है वो मैं अपनी फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ, स्प्रेड करती हूँ। इससे आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम यूज़ होता है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हो या ब्रश यूज़ करते हो तो आपका सारा जो प्रोडक्ट है वो ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर सोकअप हो जाता है या ब्रश के अंदर सोक हो जाता है, तो आपके फेस के ऊपर बहुत कम प्रोडक्ट लगता है। लेकिन अगर आप फिंगर की हेल्प से तरीके से लगाओ तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कम यूज़ होता है और ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। बाद में मैंने अपने फेस को फेस पाउडर से अच्छी तरह से कवर अप कर लिया है
जहाँ जहाँ मुझे पाउडर की ज़रूरत थी मैं ब्रश की हेल्प से वहाँ सारे फेस पे पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल मैट हो जाए और बिल्कुल भी शाइनी ना लगे। और पूरे फेस के ऊपर मैं अंडर आई एरिया पे, फोरहेड पे, चिन पे, नेक पे, हर जगह पाउडर अप्लाई कर लूँगी ब्रश की हेल्प से, ताकि ज़्यादा भी ना लगे और जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रोडक्ट फेस पे लगे। और फिर विद इन 2 to 3 मिनट्स में मैं इसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर दूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो अच्छे से उतर जाए फेस से और फाउंडेशन भी मेरी मैट लगे, क्योंकि मुझे शाइनी फाउंडेशन बहुत बुरी लगती है बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन, तो वो थोड़ी देर में खुद ब खुद ही शाइन हो जाती है फेस पे। सो जी, अब मैं अपने जो आईब्रोज़ हैं उनके अंदर जो है वो जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पे फिल अप कर रही हूँ, फिल इन दी ब्लैंक्स में कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ के अंदर। और ये है जी पिंक फ्लैश का आईब्रो पेंसिल 2 in 1। एक साइड पे इसके स्पूली है, दूसरी साइड पे इसकी क्रीम प्रोडक्ट है। इससे मैं अपनी आईब्रोज़ की शेप बना रही हूँ, जितनी भी फाउंडेशन ऊपर लगी हुई है और जितनी भी ऊपर जो है इसके पाउडर लगा हुआ है और जो गैप्स खाली हैं वो फिलअप करने के बाद मैं ब्रश से इसको सेट कर लूँगी और मेरी आईब्रोज़ जो हैं वो बन जाएंगी। मैं बहुत ज़्यादा ओवर आईब्रोज़ नहीं बनाती ब्लैक कलर से, या बहुत ही शेपेड नहीं करती हूँ। जो नेचुरल शेप है मेरी आईब्रोज़ की मैं उसी को जो है वो मोर स्पेसिफिकेशंस के साथ बिल्डअप कर लेती हूँ, ताकि एक नेचुरल भी लगें और ओवर भी ना लगें। और अब मैं ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, तो ये बहुत ही एक नेचुरल सा इफ़ेक्ट देंगी। इसी के साथ जी मेरी आईब्रोज़ भी डन हो जाती हैं यहाँ पर। और देन अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर जो है वो थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा रही हूँ, आई शेडो लगा रही हूँ, ताकि वो मैं अपनी जो लाइनर लगाया मैंने विंक लाइनर, उसके साथ जो है मैं उसको मर्ज कर दूँ, एक प्रॉपर आई कॉर्नर बन जाए मेरी आँख का, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है अगर प्रॉपरली लोअर लैश लाइन के कॉर्नर्स पे भी आप इस तरह से लगा लो। और अपर कॉर्नर जो है लैश लाइन का कॉर्नर, उसके साथ बिल्डअप कर लो। देन मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा जो है वो अमराज का मस्कारा लिया था मैंने, बहुत अच्छा मस्कारा है, फुल वॉल्यूम है इसका और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। कोई इसका फॉल ऑफ नहीं है मस्कारे का, और कोई भी इसका ये नहीं है कि ये फैल जाता है, वाटरप्रूफ है, बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं अपनी लिप्स को लाइन अप कर रही हूँ एक नॉर्मल से लिप लाइनर से, और अपनी जो लिप्स हैं उनको मैं डार्क लिप लाइनर में डार्क शेड का लगा रही हूँ, डार्क मेहरून शेड का। और अंदर में जो है वो बिल्कुल लाइट सी लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि मैंने आईज़ अपनी डार्क बनाई हैं, तो इस वजह से मैं जो हूँ वो अपने लिप्स को जो है वो लाइट रखूँगी। यहाँ पे जी मैं कंटूर करने लगी हूँ। ग्लैमर फेस का कंटूरिंग पैलेट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, लिप्स को मैंने लाइन अप कर लिया है ताकि एक जो है वो प्रॉपर सा लुक आ जाए, और लिपस्टिक मैं अंदर बाद में लगाऊंगी। पहले मुझे याद आया कि मैंने कंटूर करना है अपने फेस को। मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गया आफ्टर बेबी, मुझे कंटूरिंग की अशद ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जी मैं अपने फेस को अच्छे से कंटूर कर रही हूँ, और कंटूरिंग जो है वो मैं एक डेंस ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। उसको आप अगर ऐसे प्रेस कर दोगे ना तो ये फ्लैटन हो जाएगा, और आप इसी से अपनी नोज़ कंटूरिंग इस तरह से कर सकते हो। ये एक फ्लफ़ी सा ब्रश है जो कि मैं ब्लश ऑन के लिए यूज़ करती हूँ। मुझे कंटूरिंग ब्लश असल में मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि इसी से काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं, जुगाड़ करते हैं। इसी से मैंने अपनी कंटूरिंग की है पूरे फेस की, अपनी चीक बोन्स की, अपनी जॉ लाइन की, अपने नोज़ की। और यहाँ पे जी मैं इसी ब्रश को अच्छी तरह से ब्लेंड करके जो है वो अपनी चिन की भी कंटूर कर रही हूँ, और इसी ब्रश से मैंने ब्लेंड कर लेनी है कंटूरिंग भी, और इसी ब्रश से मैंने जहाँ पे ब्लश ऑन भी लगा लेना है। ब्लश ऑन आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हो बहुत इजीली, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको कहीं से भी मिल जाता है। सही है, तो अब मैं मिरर में देख के अपने दोनों चीक्स को इक्वल कर रही हूँ, ताकि कहीं पे ज़्यादा ब्लश ऑन या ज़्यादा कॉन्टूर ना रह जाए। अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग करने के बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। मैं पिंक फ्लैश का बहुत ही पिगमेंटेड हाइलाइटर है, ये मैंने हाइलाइटिंग वाला ब्रश उठाया है, और इसी से मैंने अपनी जो है वो चीक्स को, ये चीक बोन को और नोज़ को हाईलाइट किया है हल्का हल्का सा। मैं इतना ज़्यादा हाइलाइटर अप्लाई नहीं करती, क्योंकि कुछ देर बाद वैसे ही मुँह पे ऑयल आ जाता है और हाइलाइटर लग ही जाता है। मैं बिल्कुल ये सटल सा हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद ये मैंने डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक ली है, लाइट सी जो है वो अंदर लगाने के लिए, और इसको मैंने अपने
लिप्स के अंदर लगा लिए। आउटलाइन जो थी वो डार्क मैरून थी और अंदर मैंने ये लाइट ब्राउन सी मतलब ब्राउनिश टोन की लिपस्टिक लगा ली। और ये है जी मेरा फाइनल लुक मेरे मेकअप लुक का। अब आते हैं जी ड्रेस चेंज करके। वल्ला दिस इज़ द ट्रांजिशन वीडियो। सो जी ये मेरा फुल लुक था, ये मेरा ईद का ड्रेस था। होप कि आपको ये लुक पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।